हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी जो क्लास है काफ़ी लंबे टाइम बाद ये रिकवर हो रही है। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश लर्निंग पढ़ेंगे। इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, इंग्लिश लर्निंग। तो जनरली जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है उन्हें सबसे पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज होना कंपलसरी है, जिसमें आपको कैपिटल स्मॉल आने चाहिए। देन उसके बाद हमें क्या करना है, वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला हिंदी इंग्लिश की दोनों आनी चाहिए। देन उसके बाद हमें खड़ियाँ आनी चाहिए। खड़ियाँ आने से ये होता है कि हम जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं उनको जोड़कर पढ़ लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, कुछ बेसिक ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे हम कह दें अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें हम खड़ियों में या वर्णमाला में नहीं पढ़ते हैं, मगर उनको हम इंग्लिश पढ़ने में यूज़ करते हैं। जैसे हम सी देखते हैं, सी हमने अल्फ़ाबेट्स में वर्णमाला में या फिर खड़ियों में नहीं पढ़ा है। सी से क्या बनता है हमारा, का बनता है और सा भी बनता है। इसी तरीके से क्या आ गया, जेड आ गया। जेड से क्या बनता है हमारा, जा आता है। ओके, ये याद रखना है आपको। देन इसके बाद क्या आता है, और क्या कह दें, जैसे कोई वर्ड है उसके पीछे हम क्या लगा दें, आईएनजी लगा दें। आईएनजी को हम क्या पढ़ते हैं, इंग पढ़ते हैं। आईएनजी को इंग पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आईएनजी से रिलेटेड मैंने क्या लिखा, टीच लिखा। टीच लिखा, टीच में मैं क्या लगा दूं, आईएनजी लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टीच हुआ और ये आईएनजी हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ देंगे, टीचिंग पढ़ देंगे। सेम इसी तरीके से क्या होता है, ईडी होता है। ईडी को हम क्या पढ़ते हैं, इड पढ़ते हैं। यदि इड मैंने किसी भी वर्ड के पीछे लगा दिया तो वो क्या होता है, उसका मीनिंग निकल आता है। जैसे मैंने क्या लिखा, मेक लिखा, और मेक में मैंने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो इसको क्या पढ़ देंगे हम, मेक्ड पढ़ देंगे। मेक्ड के बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ईआर लगाते हैं हम, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। जैसे सिंसियर होता है, SINCER, सिंसियर होता है, और क्लियर होता है, और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, TION। TION ये बेसिकली क्या होते हैं, वर्ड के पीछे लगे होते हैं शब्द। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। सन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या लिखा, कॉम्पिटिशन, TION, ये लग गया सन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, शन पढ़ेंगे। इसको तो हमें बाद में पढ़ना देखना है, पहले हमें ये पीछे जाना है। इसको हम सन पढ़ते हैं। देन इसको हम खड़ियों से भी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है हमारा, SION होता है। SION को हम क्या पढ़ते हैं, जन पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या देखा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सभी लोगों ने पढ़ा होगा। सॉरी, ये तो सन वाला है। हमें क्या देखना है, SION देखना है। तो SION में क्या होगा हमारा, रीजन हो जाएगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम पीछे लगा देते हैं तो वो हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। ओके, आज मैंने आपको इतना जो बताया है, आपको इसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, इनके कम से कम नहीं तो 10 से 15-20 आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं। एग्जाम्पल्स बनाने के बाद आपको एक बुक लेनी है कोई भी इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको ये वर्ड्स ढूंढने हैं और वर्ड्स ढूंढकर उनको क्या करना है, पढ़ना सीखना है। ओके, देन उसके बाद मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपसे कितने वर्ड बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं। आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। आप लोग इसे घर में रिवाइज करिए और पढ़िए। ओके, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।